Hello, good evening, everyone. Good evening, sir. Good evening, Jay. Welcome to the live class. Let me share my screen. Okay. बाकी सबको भी मैं ऑडिबल हूँ? खुद पर मेरी क्लास चल रही है यार। तो बाकी भगवान ने कीजिए, या तो म्यूट हो जाइए या फिर पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए. राइट. सो ऑल राइट, आई हैव गॉट योर शीट. आप लोग के पास, सबके पास शीट्स होगी, राइट? आपने अपने आंसर्स भी लिखे हुए हैं, तो तैयार हो जाइए आंसर चेक करने के लिए. अभी तक हम लोग नाउन लेक्चर पढ़ चुके हैं और इस पूरे लेक्चर में हम लोग सिर्फ प्रैक्टिस करने वाले हैं, राइट? डिस्कस करेंगे. अभी तक हमने जो पढ़ा है उस पर बेस्ड आप लोग मीन्स हम लोग मिलकर प्रैक्टिस करने वाले हैं, राइट? तो आप लोगों ने जो आंसर्स भेजे थे और मैंने जो आंसर्स आप लोगों से डालने के लिए कहे थे, उसका सिर्फ एक यही रीज़न था कि मुझे पता चल जाएगा आप लोगों ने अटेम्प्ट किया है, राइट? पढ़कर अब गलत हो या सही हो, दैट डज नॉट मैटर. और मैं भी चेक नहीं कर पाया, मेरे पास इतना समय नहीं होता, राइट? तो इंडिविजुअल चेक करने से बढ़िया अब हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं. आप लोग इंडिविजुअली जहाँ पे भी आपने अपने आंसर्स लिखे हैं, आप वहाँ पर उसको करेक्ट कर सकते हैं, राइट? अगर गलत होंगे, पर मुझे आशा है आप सभी ने ऑलरेडी सही किए होंगे. ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं. जिस तरीके से हम लोग ऑलरेडी क्लास में सॉल्व कर रहे थे, हम वैसे ही करेंगे. हम लोग इसको कन्वर्सेशन सेशन बनाएंगे, राइट? आप लोग ही आंसर्स बताएंगे. जिसको आंसर्स पता है, जो कंफर्म है, मतलब श्योर है कि हाँ यही आंसर होगा, प्लीज रेज योर हैंड्स. ओके, आई विल आस्क आंसर फ्रॉम यू ओनली. ओके, देन आई विल टेल यू व्हाट इज द आंसर. ओके, सो नंबर वन, क्वेश्चन नंबर, वी स्टार्ट विद नंबर वन. इसको स्टार्ट करने से पहले अगर किसी को कोई क्वेरी है तो बताइए. कुछ पूछना है किसी को स्टार्ट करने से पहले? एनीवन? किसी भी रूल में जो अभी तक हमने पढ़े हैं उसमें किसी को भी कोई क्वेरी है तो बताइए. नो रिस्पॉन्स. ओके, तो मैं मान लेता हूं कि किसी को कोई क्वेरी नहीं है. सो लेट्स स्टार्ट. नंबर वन इज, मेनी ऑफ द क्वेश्चन अपीयर्ड इन दिस क्वेश्चन पेपर आर टू डिफिकल्ट टू सॉल्व. ओके, इसमें नो एरर का ऑप्शन नहीं है, तो एक नो एरर भी रख लीजिएगा, राइट? तो बताइए कि कौन कौन कंफर्म है इसके बारे में. रेज योर हैंड्स, रेज योर हैंड्स. स्मिता जी और सबने किया है ना? राहुल सिंह भवान ने की. ओके, और आशु, आई थिंक इट्स आशीष, और मोनिका, और बाकी लोग क्यों नहीं है श्योर? अंजलि, कुसुमलता जी, मनीषा पवार, मोनिका, नेहा जी, पूजा, रेशमा. आप लोग क्यों नहीं बता रहे हैं? पूजा, ओके, पूजा बताएंगी. So many of the questions. वेरी गुड. मैनी ऑफ द क्वेश्चंस. देखिए ये बहुत ही आसान था, हमने रूल में पढ़ा था, राइट? क्या पढ़ा था हमने? काफी सारे शब्द थे हमारे. मैनी, फ्यू, वेरियस, सेवरल, दीज, दोज, राइट? ये सारे के सारे एडजेक्टिव्स थे. हमने कल ही ये रूल पढ़ा था. जब भी आ जाए इसके बाद कौन सा नाउन आता है? प्लूरल नाउन. पर यहाँ पर नाउन कैसा है? सिंगुलर, राइट? तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे क्वेश्चंस बना देंगे, इसके साथ में एक एस लग जाएगा, राइट? कोई ऐसा जिसको ये ना समझ में आया या कोई भी क्वेश्चन ना समझ में आया तो तुरंत पिंग कर दे, राइट? अंजलि जी कुछ कहना चाह रही हैं जी. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. नंबर टू इज, आई विजिटेड राम्स एंड सीताज हाउस एंड फाउंड द कपल मिसिंग. या नो एरर? बताइए. रेज योर हैंड्स. राहुल, पूजा, मनीषा, स्मिता, आशीष जी, रेशमा जी बताएं. राम एंड साउथ. ओके, क्यों आएगा राम पे, क्यों नहीं आएगा? रीजन, आई वांट रीजन. आई थिंक आप क्या, क्योंकि जो एपिस्ट्रॉफी जी जी,
रेशमा जी आपकी आवाज नहीं आ रही, कोई और एक्सप्लेन करना चाहेगा? उन्होंने कहा राम एंड सीताज हाउस होगा, राम राम्स और सीताज हाउस नहीं होगा। कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा? उन्होंने सही कहा। जी नेहा जी बताइए। सर जहाँ पे बहुत सारे नाउन आते हैं वहाँ पे एपिस्ट्रोफी एस लास्ट वाले नाउन के साथ लगता है। नो दिस इज नॉट द रीजन, ये बिल्कुल गलत रीजन है। और बताइए कौन बता रहा है? नेहा जी कह रही हैं कि क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे नाउन आ रहे हैं इसलिए लास्ट वाले के साथ आएगा। जी कौन बता रहा है? सर आप राम और सर सीता में राम और सीता जॉइंट पर्सन है, जॉइंट राम और पोजीशन है मतलब सर। जी बिल्कुल सही बात है। राम और सीता, देखिए कपल लिखा है ना आगे, ये दोनों कपल हैं, तो क्या राम अपने घर में रहेगा और सीता अपने घर में रहेगी? नहीं ना, एक घर में रहेंगे ना। तो ये हाउस जो है जॉइंट पोजीशन, बिल्कुल ये जॉइंट पोजीशन का केस है। जब जॉइंट पोजीशन होता है तो एपिस्ट्रोफी एस सिर्फ सेकंड वाले के साथ लगता है। ऑलराइट, तो ये सारे के ये था इसका रीजन। सो आप यहाँ पे एपिस्ट्रोफी एस हटा देंगे। राइट, सो दिस इज योर करेक्शन। आंसर वाज नंबर 2। ओके, किसी को नहीं समझ में आया तो बताइए। नेहा जी आप समझ गई हैं? यस सर। ओके, नंबर 2। नहीं आशीष, आप रीजन समझ पाए अभी? यहाँ पे दो नाउन वाला केस नहीं है। वो जो रूल है वो ये कहता है कि जब एक नाउन जो है वो बहुत सारे वर्ड से मिलकर बनता है। ये वो वाला रूल नहीं है कि जब नाउन ज्यादा हो तो लास्ट वाले पे, ऐसा नहीं होता। यहाँ पोजेशन का केस है कि किस जो एक पोजेशन हाउस है वो कौन पोजेस कर रहा है। राइट, यहाँ दोनों का ही एक पोजेशन है, इसीलिए लास्ट वाले पर आएगा। चलिए नंबर 3, थर्ड पे बढ़ते हैं। All the girl students are advised to attend the meeting positively. All the girl students are advised to attend the meeting positively. बताइए। ओके, पूजा जी, रेशमा जी, मोनिका जी को आता है। ठीक है, रेशमा जी बताइए, व्हाट इज द एरर? नो एरर। ओके, यू से नो एरर। इसके अलावा किसी का और कोई आंसर है तो हैंड रेज कीजिए। सभी का है? स्मिता जी क्या एरर है? गर्ल्स स्टूडेंट। गर्ल्स स्टूडेंट्स। ओके, इसके अलावा स्मिता जी ने कहा कि यहाँ पर गर्ल के साथ ऐसा आएगा। इसके अलावा किसी का कोई आंसर है तो बताइए। सर गर्ल्स के पीछे एपिस्ट्रोफी ऐसा आएगा। एपिस्ट्रॉफी एस आएगा। ओके ओके, इसके अलावा गर्ल्स स्टूडेंट्स, लड़कियों के स्टूडेंट्स। और राहुल, राहुल सुन पा रहे हैं आप मुझे? रेशमा जी, पूजा जी बताइए बताइए। अरे ये हैंड्स डाउन होते जा रहे हैं। चलिए देखिए, ऑल द गर्ल स्टूडेंट्स आर एडवाइज्ड टू अटेंड द मीटिंग पॉजिटिवली। इसमें कोई एरर नहीं है, नो एरर, इसमें कोई एरर नहीं है। अब यहाँ पर एक रूल आता है, राइट? वो रूल शायद हमारा मिस हो गया। क्या रूल होता है? जब भी कोई, जैसे यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं, किसी का माइक, स्मिता जी आपका माइक खुला है, प्लीज बंद कीजिए। जैसे यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर स्टूडेंट्स की बात हो रही है। स्टूडेंट एक कॉमन नाउन है ना? ये गर्ल स्टूडेंट्स भी हो सकता है, बॉय स्टूडेंट्स भी हो सकता है ना? तो जब हम लोग बात करते हैं किसी गर्ल या बॉय की, जैसे यहाँ पर है, तो ये बिल्कुल सही है, हम लोग ऐसे ही बोलते हैं गर्ल स्टूडेंट्स। ठीक है, यहाँ पे ये एडजेक्टिव का ही काम करता है, इसलिए यहाँ पे एस और एस नहीं आता, चाहे यहाँ प्लूरल हो या सिंगुलर हो, राइट? पर अगर यहाँ पे मैं औरत या आदमी की बात करूँ, मतलब मैन या फिर वुमेन, बिल्कुल ध्यान से, आप लोग के पास नोट्स होंगे, आप उसमें लिख लीजिए, प्लीज। मैं अभी यहाँ लिख नहीं सकता। ओके, तो मैं आपको कह रहा हूँ, अगर नहीं समझ में आएगा तो कोई बात नहीं, मैं एक सेपरेट वीडियो बना के आपको वो रूल समझा दूंगा, या नेक्स्ट वीडियोस में पहला रूल वही क्लियर कर दूंगा। मैं कह रहा हूँ कि जैसे यहाँ पे गर्ल है, राइट? तो गर्ल स्टूडेंट्स सही है, इट्स करेक्ट, या बॉय स्टूडेंट्स होता तो भी सही था। पर अगर यहाँ पे जैसे टीचर हो जाता, ठीक है, अगर मैं बोलता मैन टीचर तो सही होता। अगर
टीचर्स के साथ लिखना होता तो वहाँ पे MAN की जगह MEN हो जाता, तो वो हो जाता मेन टीचर्स, ओके, विमेन टीचर्स, ठीक है। तो मतलब सिर्फ एक मैन और वुमेन ही ऐसा शब्द है जिसके साथ में अगर मैं नाउन का प्रयोग करूंगा तो वो प्लूरल है तो प्लूरल आएगा, सिंगुलर है तो सिंगुलर आएगा। बाकी सबके साथ प्लूरल है तो हमेशा सिंगुलर ही यूज होता है, जैसे यहाँ पर है। क्लियर? दिस वाज इट। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आ गया, इसमें कोई एरर नहीं है, नो एरर। नेक्स्ट देखते हैं, नंबर 4 बताइए। Every teacher and every student of this class is determined to do their best for the benefit of all. नंबर 4, ये भी थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, देखते हैं कौन बताता है। रेज योर हैंड्स। पूजा जी आपका हाथ ऊपर है, आप बताना चाहती हैं तो बताइए। पूजा, गायब। ओके, हैंड नीचे हो गया। ओके, राहुल को पता है सिर्फ, और किसी को नहीं पता? जी राहुल बताइए। राहुल आपकी आवाज नहीं आ रही है। आई कैंट हियर यू राहुल, आप टाइप कर दीजिए प्लीज। सर नंबर 3 है। ओके, नंबर 3 हमें समझ में आया, पर हम आपकी आवाज़ नहीं सुन पा रहे हैं क्लियरली। आप प्लीज़ टाइप कर दीजिए अपना आंसर। हेलो। हाँ जी बताइए। हेलो सर, 3 है, इसका 3 डियर की जगह हिज होगा। गुड जी, राहुल ने बिल्कुल सही बताया। देखिए, एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट, जैसे हमने ईच का केस पढ़ा था ना, वैसे ही एवरी, ईदर और ये सारे के सारे जो शब्द होते हैं ये अपने आप में कैसा वर्ब लेते हैं, सिंगुलर। तो इनका जो प्रोनाउन आता है वो भी कैसा आता है, सिंगुलर। तो जब मैं यहाँ बात कर रहा हूँ एवरी टीचर, मतलब सारे के सारे टीचर्स, मतलब सारे के सारे टीचर्स हैं, पर एवरी मतलब प्रत्येक की बात हो रही है। इसी तरीके से एवरी स्टूडेंट, तो ये अपने साथ जो प्रोनाउन लेगा, जैसे यहाँ पे एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट ऑफ दिस स्कूल इज डिटरमाइंड टू डू हिज बेस्ट, क्योंकि वह अपना, प्रत्येक अपना करेंगे, राइट। सो देयर बेस्ट में तो सभी के सभी आ गए, राइट। पर यहाँ पर क्या होगा, एवरी टीचर और एवरी स्टूडेंट के लिए वी विल यूज हिज, क्योंकि ये एवरी जो डिनोट करता है वो किसको करता है, सिंगुलर नाउन, राइट। तो यहाँ पे देयर, ये जो देयर है यहाँ पे आप क्या करेंगे, हिज करेंगे। क्लियर? किसी भी एरर ओमिशन में जो मैं आपको बता रहा हूँ आपको नहीं समझ में आए तो आप प्लीज पूछ लीजिएगा, राइट। इट शुड बी हिज, देयर नहीं होगा, हिज बेस्ट होगा। ओके, नंबर 4 इज डन। नंबर 5, शी गेव मी 2 इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ये तो कोई भी बता देगा। चलिए रेज योर हैंड्स। अभी जिन लोगों ने रेज नहीं किया अभी तक हैंड, वो लोग क्या कर रहे हैं? खुशबू जी बताएंगी। खुशबू जी। सर इंफॉर्मेशन एस बिल्कुल नहीं सही। होगा। इंफॉर्मेशन एक ऐसा नाउन होता है जिसका सिंगुलर भी इंफॉर्मेशन होता है और प्लूरल भी। खुशबू जी ने बिल्कुल सही बताया, राइट। सो दिस इज हाउ यू फाइंड एरर्स, राइट। आपने पढ़ा है तो तुरंत ही आपकी नजर के सामने आ जाता है, राइट। इसके अलावा किसी को और कोई आंसर हो जो मैं ना देख पा रहा हूँ तो बता दे प्लीज। है कोई? चलिए, आई होप आप लोग को समझ में आ गया। नंबर 5 इज डन। ओके, नाउ वी मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। चलें आगे। Here we go, number 6. Please read and raise your hands. The English teacher gave him a homework to complete that by night positively. Okay, बताइए। इसमें 2 एरर हैं, पर अगर एग्जाम में आता तो मैं एक ही लगाता। बताइए कौन सा? अरे वाह, खुशबू जी, स्मिता, रेशमा, पूजा, मनीषा। पूजा जी बताइए।
Gave him homework assignment. बिल्कुल सही, गिव हिम होमवर्क नहीं आता, क्या ये सेम आ गया है जो पहले भी किया हमने? देखिए ये जो होमवर्क होता है वो अनकाउंटेबल नाउन होता है ना? अगर आपको याद हो तो हमने कुछ नाउन्स पढ़े थे जो हमेशा ही सिंगुलर यूज होते हैं, जैसे लगेज हो गया, है ना, एडवाइस हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया, डेटा हो गया, उसी के अंदर होमवर्क भी आता है। अब वो वाले जो नाउन्स थे उसको सबको हम सिंगुलर क्यों यूज करते हैं? क्योंकि वो सारे के सारे अनकाउंटेबल होते हैं। होमवर्क भी क्या होता है? अनकाउंटेबल, इसको काउंट नहीं कर सकते, ये हम लोग लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं, याद रखिएगा, आप इस पॉइंट में अपने लिख भी लीजिएगा, जो एडवाइस, इंफॉर्मेशन, डेटा करके हमने पॉइंट लिखा था कि ये हमेशा सिंगुलर में यूज होते हैं, तो उनके साथ लिख लीजिएगा कि अनकाउंटेबल नाउन्स हैं वो सारे, और उनके साथ ए और एन, ये ए और एन का प्रयोग नहीं होता। जब किसी चीज़ को हम गिन ही नहीं सकते तो उसके आगे मैं एक कैसे लगा सकता हूँ? अ और एन। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर होमवर्क के साथ अ नहीं आएगा। ओके, दूसरा एरर यहाँ पे ये भी है, देखिए, इंग्लिश टीचर ग्रामेटिकली रॉन्ग है, ठीक है? अगर कोई सेंटेंस है उसमें ये लिखा है तो ये भी ग्रामेटिकली रॉन्ग होता है। इंग्लिश टीचर जैसे चाइनीज टीचर, इंडियन टीचर, इस तरीके से समझा जाता है। अगर हम लोग किसी सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं जैसे इंग्लिश की, तो हम क्या बोलते हैं? कोई बताएगा हम क्या बोलते हैं? मनीषा जी बताएंगे क्या? स्मिता? हाँ जी। The teacher of English. जी, हम लोग बोलते हैं द टीचर ऑफ इंग्लिश। दैट इज ग्रामेटिकली करेक्ट। ओके, तो यहाँ पर ये दो एरर्स थे, बट स्टिल ये बड़ा एरर है। देखिए, इंग्लिश टीचर तो फिर भी चल जाएगा, हो सकता है अंग्रेजी हो, राइट? इंग्लिश टीचर चल सकता है, बट यहाँ पर क्या है? होमवर्क, इसके साथ में और एन नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि होमवर्क अनकाउंटेबल होता है। नेक्स्ट, नंबर 7, she could not complete even the 2/3 of the book owing to her busy schedule. Okay, raise your hands. जी मनीषा जी बताएं। सेकंड वाला, थर्ड। What is your correction? Third. Number 3 बताइए। करेक्शन बताएं प्लीज। Even the 2/3. Okay, क्यों? रीजन? आपको रीजन पता है 2/3 क्यों होगा? मनीषा जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। चलिए कोई बात नहीं, कोई और बताना चाहेगा इसका क्या कारण है? यहाँ पे 2/3 क्यों आएगा? उन्होंने बिल्कुल सही बताया, यहाँ 2/3 आएगा। व्हाट इज द रीजन? कौन एक्सप्लेन करेगा? बताइए, क्या कोई एक्सप्लेन कर सकता है? स्मिता? No, sir. जी, यहाँ 2/3 क्यों आएगा? क्या आप जानते हैं? No, sir. नहीं जानते हैं? ओके, कौन बताएगा? व्हाट इज द रीजन? यहाँ यही एरर है, नंबर 2 में यहाँ पर 2/3 आना चाहिए, पर व्हाट इज द रीजन? यहाँ पे क्या रीजन है? ये तो मैंने आपको रूल में नहीं पढ़ा है, ये कॉमन सेंस है। पर क्या है कॉमन सेंस? व्हाट इज द कॉमन सेंस? राहुल, आपको पता है? नेहा? तो रिस्पॉन्स। ओके, देखिए, जो हमारे फ्रैक्शंस होते हैं, जब भी मेरा फ्रैक्शन 1 अपॉन समथिंग होता है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, x y z, ठीक है? जब मेरा 1 अपॉन x, इस फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? इस फ्रैक्शन का मतलब होता है जो x मेरे पार्ट्स हैं, x कितने भी हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 4 5, ठीक है? उस पार्ट में से पहला एक, सिर्फ एक, जितने भी पार्ट्स हैं उसमें से एक। फ्रैक्शन का मतलब यही होता है ना? बात समझ में आई? तो जब तक मैं उस फ्रैक्शन में से सिर्फ एक की बात कर रहा हूँ, तब तक मैं सिंगुलर की बात कर रहा हूँ।
जैसे ही मेरे फ्रैक्शन में से पार्ट बढ़ गए, यहाँ पर कितने पार्ट हैं, 2 हो गए, 3, थर्ड में से 3 में से 2 पार्ट ले लिए, तो वो क्या हो गया, प्लूरल हो गया ना। आप मेरी बात समझ गए? अभी तो 3 पार्ट, फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, जो नीचे वाले पार्ट हैं वो टोटल पार्ट्स हैं, उसमें से कितने पार्ट लेने हैं, जब तक वो पार्ट ऊपर वाला 1 है ना, तब तक क्या, तब तक वो सिंगुलर है। जब वो 1 से ज्यादा हो गया, जैसे यहाँ पर कितना दिया है, 2/3, 2/5, 2/8, राइट, 2/7, कुछ भी, तो जब 1 से ज्यादा हो गया तो हमेशा वो कैसा हो जाएगा, प्लूरल। इसीलिए वहां पर हम किसका प्रयोग करते हैं, एस का। समझ में आ गया? किसी को नहीं आया तो बताइए जल्दी से। कोई ऐसा जिसको ये कारण ना समझ में आया तो बताइए। देखिए ये कॉमन सेंस था, इसके लिए कोई रूल नहीं बनाया जा सकता। अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं। और बताएं, किसी को पूछना है कुछ, आगे बढ़े। No response? Okay. Number 8. If a software company sends its employees abroad to work for a foreign client, all right, we have got 10 minutes. कोई बात नहीं, हमारे क्वेश्चन सिर्फ 5 ही हैं. If a software company sends its employee abroad to work for a foreign client, they pays them a daily allowance. बताइए इसमें क्या गलती है? मनीषा, Employees. क्या आना चाहिए? Employee. क्यों? बहुत सारे एम्प्लॉयज को नहीं भेज सकती है? क्या एक कंपनी बहुत सारे एम्प्लॉयज को नहीं भेज सकती है? बताइए, बहुत बड़ी इसमें मिस्टेक है और इसको कोई भी पता लगा सकता है। बहुत राहुल बताएंगे। सर इट्स है इसमें error। सॉरी, आपकी आवाज क्लियर नहीं है, दोबारा बोलिए। हेलो सर, सर इसमें इट्स एरर नो नंबर नो सेकंड। नो नो, इट्स बिल्कुल सही है। और कोई और कोई और कोई? भगवान नेगी बताइए। सर सेंड होगा। सेंड होगा नहीं, गलत। और कोई? नहीं राहुल, इट्स नहीं होगा, इट्स सही है। एम्प्लॉइज भी सही है, एम्प्लॉइज भी गलत नहीं होगा। जरा आप लोग ध्यान से देखिए, जरा आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या है, अ सॉफ्टवेयर कंपनी, एक सॉफ्टवेयर कंपनी की बात हो रही है। तो कंपनी क्या है अपने आप में, अगर मैं उसके लिए प्रोनाउन यूज करूंगा तो कौन सा यूज करूंगा, इट ही तो यूज करूंगा ना, क्योंकि एक कंपनी की बात हो रही है। बहुत सारी कंपनीज की बात होती तो मैं उसके लिए दे यूज करता, राइट। तो सेंड इट्स एम्प्लॉइज तो बिल्कुल सही है। अब वो अपने एम्प्लॉइज को भेज रही है, मतलब बहुत सारे लोग हैं उनको भेज रही है। बताइए कौन बताना चाहेगा इसके अलावा? नहीं पता चला किसी को? और जरा ध्यान से पढ़िए स्टेटमेंट। पूजा जी। सर दे पे आएगा 4th में। नंबर 4 क्या आएगा? पे। नो, pays them ऑब्जेक्ट आएगा। इट्स राइट, you're क्लोज। और जरा दिमाग लगाइए। If a software company sends the employees abroad to work for a foreign client, they pay them. देखिए जरा, they pay them, बात किसकी हो रही है? अ सॉफ्टवेयर कंपनी, एक सॉफ्टवेयर कंपनी। अब कंपनी एक है, कंपनी नाउन हमारा क्या है, सिंगुलर, एक, तो नॉन लिविंग थिंग है, उसके लिए यहाँ पर उसने सही यूज किया, इट्स, ठीक है। एम्प्लॉयज बहुत सारे हैं, उसके लिए वो यूज कर रहा है देम, क्योंकि यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट बन गया, राइट। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आता है ना, देखिए ये रहा सब्जेक्ट दे, ये हो गया वर्ब पे, देम ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे दे क्या होगा, इट। बात समझ में आई? इट शुड बी इट, दे नहीं होगा, इट होगा, क्योंकि एक सॉफ्टवेयर कंपनी की बात हो रही है। समझ में आ गया सबको? राहुल, भगवान? यस सर। ओके, नंबर 9। और ऑल राइट, ये रूल अभी हमने समझा, जल्दी से बताइए। व्हाट इज द ऑल द वुमेन टीचर्स आर एजिटेटेड अगेंस्ट द हॉटी एटीट्यूड ऑफ द प्रिंसिपल। रेशमा जी। सर वुमेन की स्पेलिंग MEN होगा। ओके, MEN को क्या बोलते हैं, WOMEN को प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? वुमेन। नो, इट्स वीमेन। क्या होता है? वीमेन। जी।
तो ही तो हम फर्क बता सकते हैं ना, राइट। तो यहाँ पर वुमेन की जगह क्या होगा, विमेन, MEN हो जाएगा। ओके अभी हमने पढ़ा था जब भी हम इस तरीके से बात करेंगे, अगर प्लूरल है यहाँ पे, टीचर्स हैं, तो यहाँ पे भी सिंगुलर नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, विमेन। सिर्फ मैन और वुमेन के साथ ऐसा होता है कि वो मेन और विमेन हो जाते हैं। क्लियर? चलिए, सो द एरर वाज इन नंबर 1। किसी को नहीं समझ में आया तो तुम पूछते रहिए, राइट। नंबर 10 देखिए, he informed that he had lost a packet of the 100 rupees note. All right, very easy। कौन बताए? आप तो कोई नया आके बताइए जल्दी से, raise your hands। रेशमा, कुसुमलता, मनीषा, और कुसुमलता जी बताइए। सर रुपी होगा। वेरी गुड, ये तो हमने कल ही सॉल्व किया था। क्यों होगा, बस ये कारण बता दीजिए मुझे प्लीज। सर 100 के साथ प्लूरल वर्ड नहीं यूज करते, सिंगुलर यूज करते हैं। 100 या कोई भी नहीं। जी, अगर कोई भी नंबर हो, हमने कल डिनोमिनेशंस पढ़ा था, जैसे 100 था, डजन था, स्कोर था, वैसे ही रुपी भी हो गया। ठीक है, उनकी जगह पे आप रुपी को रखिए। देखिए उससे पहले एक नंबर आ गया 100। ठीक है, वन सेकेंड, he informed that he had lost a packet of the 100। ठीक है, 100 रुपी नोट्स। ठीक है, यहाँ पर 100 जो हो गया वो नंबर हो गया किसके आगे, रुपी के आगे, इसीलिए रुपी में S नहीं आएगा। दिस इज द रीजन, राइट। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। नंबर 11, आई थिंक वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। चलिए जल्दी जल्दी से करते हैं। नंबर 11 बताइए, आई नो नथिंग अबाउट हर वेयर अबाउट एंड अबाउट हर चॉइस। जी, राहुल और रेशमा, कौन बताएगा? चलिए बताइए, एक एक करके दोनों बताइए। राहुल जी बताएं। सर थर्ड होगा। करेक्शन बताइए। वेयर अबाउट। ओके, रेशमा जी आप। लग जाएगा। ठीक है, रेशमा जी आप। सर वेयर अबाउट। वेयर अबाउट्स होगा, क्यों? कारण बताए किसी को। देखिए ये जो नाउन, हाँ जी बताएं। सर जो एंड है ना, तो एंड दो नाउन को कनेक्ट करता है, तो उसे बैलेंस बनाने के लिए ये पहले वाले नाउन को सेकंड वाले नाउन के साथ मतलब बैलेंस होना चाहिए। तो वो तो यहाँ पे एस लगाने के लिए बोल रहे हैं, तो ये तो प्लूरल हो जाएगा फिर एस लगा के, और ये नहीं होगा। अच्छा देखिए, ये जो वेयर अबाउट होता है, अभी इसमें अगर मैं एस ना लगाऊं, वेयर अबाउट ये एक एडवर्ब होता है। क्या होता है? एडवर्ब। बात समझ में आ रही है? एडवर्ब। जबकि खुशबू जी ने बिल्कुल सही कहा, एंड जो होता है वो किसको कनेक्ट करता है? सेम प्रीपोजिशंस, सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच को, राइट। सेम पार्ट्स ऑफ, तो यहाँ पर अगर नाउन दिया हुआ है अबाउट हर चॉइस, तो यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे भी नाउन होना चाहिए। वेयर अबाउट को नाउन बनाने के लिए इसमें एस लगा दिया, राइट। वेयर अबाउट्स जब हम लिखते हैं, नाउन का मतलब होता है कि उसकी लोकेशन, राइट। वेयर अबाउट में जब एस लगा देते हैं तो वो नाउन बन जाता है, इसलिए यहाँ पे वेयर अबाउट्स आएगा, राइट। दिस वाज द एरर। नेक्स्ट बताइए जल्दी से, वी हैव लेस टाइम। The guests whom we were talking about have arrived are my relatives. राहुल एंड मनीषा, इसके अलावा और किसी को नहीं पता? नंबर 12, ओके बताइए जरा, रेशमा जी बताइए। रेशमा जी बताएं यार। सर हुआ सेकंड में। ओके, यहाँ पर हुआ आएगा, ठीक है, पर ये मुझे नहीं पता ये इसमें कैसे आ गया, राइट।
ये सही है, मैं आपको ये बाद में समझाता हूँ ये किस तरीके से हुआ, राइट। आप अभी इसको करेक्ट कर लीजिए, हम लोग आगे जब प्रीपोजिशन प्रोनाउंस पढ़ेंगे तब हम इसको सीखेंगे, राइट। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 14, whom की जगह हूँ कर लीजिए, इसका रीजन हम लोग प्रोनाउंस पढ़ेंगे तो उसमें बताऊंगा। नेक्स्ट, बैंक्स विच डू नॉट मीट द प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट्स आर रिक्वायर्ड टू पे हाई पेनल्टीज, बताएं। अब जल्दी जल्दी से जिसको पता है वो फटाफट बताता जाए। आई एम नॉट टेकिंग एनी नेम, मैं किसी का नाम नहीं बोल रहा हूँ, फटाफट बताइए, वी हैव लेस टाइम। बताएं, कोई भी बताइए, जल्दी से बताइए। सब पेनल्टी होगा, पेनल्टीज नहीं होगा। रीजन, व्हाट इज द रीजन? ओके, नंबर 14 देखिए, नंबर 14 में हमारा जो नाउन है, राइट, ये जो हमारा नाउन है बैंक्स, ये क्या है? प्लूरल। तो बैंक्स के लिए इन्होंने क्या यूज़ किया है? इट्स। जब प्लूरल होता है तो उसके लिए क्या यूज़ होता है? उसके लिए यूज़ होता है देयर। तो यहाँ पर जो इट्स है वो रॉन्ग है, राइट। इसकी जगह पर क्या आएगा? इसकी जगह पर आएगा देयर। ओके, नेक्स्ट देखिए, शी हैज़ ऑर्डर्ड 2 डजन्स ऑफ कॉपीज़। ये बहुत ही आसान है, आप लोग बड़े आसान तरीके से जानते हैं कि जो डजन डिनोमिनेशन है उसके साथ नंबर आ गया तो यहाँ पे एस और एस नहीं लगता है, राइट। तो करेक्ट आंसर विल बी डजन। ओके, अगला देखते हैं नंबर 16, शी यूज द गुड क्वालिटी ऑफ शैम्पू सो हर हेयर्स आर ब्लैक। हम जानते हैं कि जो हेयर होता है, राइट, इसमें हेयर सिंगुलर होता है, इसमें एस नहीं आता, राइट। हेयर बोलूँ, बहुत सारे हेयर्स की बात करूँ, एक हेयर की बात करूँ तो उसमें कभी भी एस नहीं आता। एक ऐसा शब्द है जिसमें एस या एस लगा के हम इसको प्लूरल नहीं बनाते, राइट। नेक्स्ट देखिए, ये ऑलरेडी यहाँ पे आ गया है, पावर सप्लाइंग इन मैनी स्टेशन। ये नाउन गलत लिखा हुआ है, सप्लाइंग नहीं, सप्लाइंग गलत होगा, तो नाउन क्या होगा? पावर सप्लाई इन मैनी स्टेट्स हैज बीन बैडली अफेक्टेड बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ कोल, राइट। नेक्स्ट देखिए नंबर 18, government department should share information with one another so that they can so that they records are। देखिए यहाँ पे साफ साफ पता चल रहा है ये नाउन जो इन्होंने यूज किया सब्जेक्ट दे गलत है, इट शुड बी देयर रिकॉर्ड्स आर अप टू डेट। ओके, ये एरर नाउन के नहीं है, ये भी एरर नाउन का नहीं है, भाई नाउन में एरर है ये, राइट, बट नाउन में हम इसको नहीं पढ़ते, जनरली ये मिक्सड में आते हैं, तो ये यहाँ गया। नंबर 19 देखिए, द गवर्नमेंट हैज़ मैनी न्यू स्कीम्स फॉर पीपल हु वांट टू स्टार्ट बिजनेस इन रूरल एरियाज। ओके, यहाँ पर देखिए बिजनेसेस नहीं होता, बिजनेसेस नहीं होता, इट्स ऑलवेज बिजनेस, राइट। बिजनेसेस ज़्यादा हो या कम हो, एक हो या बहुत सारे हो, इट्स ऑलवेज बिजनेस, राइट, इन रूरल एरियाज। नेक्स्ट देखिए, टू प्रोवाइड मोर सच फैसिलिटी। ओके, यहाँ पे मोर आ गया, ज़्यादा प्लूरल, पर फैसिलिटी क्या है? एक, तो इसलिए इसको हम क्या कर देंगे? प्लूरल कर देंगे। फैसिलिटी नहीं होगा, क्या होगा? फैसिलिटीज, राइट। ओके, सो आई होप यू हैव गॉट ऑल द आंसर्स। किसी भी आंसर में क्वेरी हो तो आप मुझे पर्सनली पिंग कर सकते हैं। ओके, so see you in the next video. Good night.